गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे। ये पार्ट 4 है वीडियो का। आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब थॉरोली फुल पढ़ लिया हमने। डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, डाइजेशन के अदर पार्ट्स के बारे में। इस बॉडी में जितना भी दिखाया जा रहा है, इसमें लिवर, गॉल ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लार्ज इंटेस्टाइन करेंगे। हमने टूथ के बारे में पढ़ लिया था, हमने ये पढ़ा था पूरी लाइफ स्पैन में 52 टीथ होते हैं। हमने इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, इन सब के बारे में, विजडम टूथ के बारे में, पैरोटाइड, ये सब चीज़ें, एंजाइम्स के बारे में जो कि सलाइवा सिक्रीट करती है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था कि डाइजेस्टिव स्टार्च जो होता है वो कहाँ होता है, मतलब कौन सा एंजाइम करता है डाइजेस्ट स्टार्च। उसका आंसर आपके सामने ही है इस टाइम पे। डिस्टेस और पाइटेलिन, ये दोनों डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च। ओके, देन नेक्स्ट हमने स्टमक के बारे में, स्टमक का है, हमने स्टमक के बारे में पढ़ लिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने थॉरली कंप्लीट कर लिया था। आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। जो ये इंटरनली दिख रहा है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाकी ये जो आउटर लाइट पिंक से आपको दिख रहा है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है असेंडिंग कॉलन, एक होता है ट्रांसफर कॉलन, एक होता है डिसेंडिंग कॉलन, और एक होता है सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं इसके अंदर। बेसिकली अगर हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन को ही कॉलन बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इफ़ यू कैन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एक छोटे से पार्ट से अटैच्ड है। ये इस पार्ट को सीसम कहते हैं, जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जितने भी पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उन सब का एक ही काम होता है। उन सब का काम होता है वाटर को सोकअप करना, दैट्स इट। और सिर्फ इकलौती ऐसी जगह है कॉलन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर विटामिन बी बनता है पूरे बॉडी में। ठीक है, अगर ये कॉलन जो होता है या स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं तो टाइफॉइड की प्रॉब्लम आती है, जो कि बेसिकली लोगों को लूज मोशन से कहते हैं ना, पतली पॉटी हो जाना, वो करती है। राइट, देन उसके बाद आपको ये छोटा सा लाइट सा पार्ट एकदम पूंछ जैसा दिख रहा होगा। ये एक्चुअली में पूंछ ही होती है, जिसको हम इंग्लिश में या बायोलॉजिकल टर्म्स में अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका अभी एट प्रेजेंट हमारी ह्यूमन बॉडी में कोई काम नहीं है, बट जब हम पहले थे ना, पूर्वज हमारी जो कहते हैं ना आदिवासी वगैरह थे, वो लोग पत्तियाँ खाते थे। पत्तियों को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का काम आता है और तभी पूंछ बनती है। राइट, जो जानवर होते हैं उनमें पूंछ इसीलिए होती है। ठीक है, अभी ये हमारा वेस्ट पार्ट है, और हमारी बॉडी में काफ़ी सारे वेस्ट पार्ट पाए जाते हैं जो कि यूज़ नहीं होते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ दैट। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर अपेंडिक्स, सीसम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और सिग्मोइड कॉलन। नाउ दिस इज रेक्टम एंड एनस। रेक्टम वो जगह है जिसमें ना अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो कि वेस्ट फूड और अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो रहता है। जैसे कि जैसे कहते हैं ना, जब पॉटी स्टार्ट होती है, वो चीज़ रेक्टम होता है। ठीक है, अगर हमारा बहुत टाइम अनडाइजेस्टेड फूड वहीं पर रखा रहे तो अक्सर लोगों को पाइल्स की या बवासीर की बीमारी हो जाती है, जिसमें ना छोटा सा दाना हो जाता है, जैसे पॉटी की दिक्कत हो जाती है। वो प्रॉब्लम तभी अक्सर लोगों को आती है जब वो लोग रेक्टम के अंदर बहुत सारा अनडाइजेस्टेड फूड बहुत लॉन्गर टाइम के लिए रखते हैं। ओके, नाउ देन एनल कैनाल से पूरा पास आउट हो जाता है। ओके, दिस इज़ कम्प्लीटेड एंड वन मोर थिंग इज़ लेफ्ट कि जो हमारी जो पॉटी होती है वो येलो कलर की क्यों होती है। आप कमेंट सेक्शन में इसको बताओ, बट मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि ब्लूरेन एंजाइम पाया जाता है लिवर के अंदर, जो कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको येलो करने के काम आता है। और यूरिन क्यों येलो होती है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा एंजाइम ऐसा पास होता है जिसकी वजह से यूरिन येलो होती है। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दूँगी। थैंक यू।